नमस्ते फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कपड़ों की कतरन के ऐसे दो नायाब आइडिया शेयर कर रही हूँ जो आपको काफ़ी पसंद आएंगे। बनाने बहुत ही आसान है और इस तरह का डोरमेट मैंने किससे तैयार किया ये जब आप देखेंगे ना तो आप विश्वास ही नहीं कर पाएंगे कि इन सब चीज़ों का भी रीयूज़ हो सकता है। जी हाँ फ्रेंड, इस तरह की एक जूट की बोरी थी मेरे पास पुरानी, तो इसके दो पीसीस थे। तो मैंने इससे पहले तो आपस में सिलकर एक पीस बना दिया है और इसके बाद हम इसके ऊपर मैंने अलग अलग तरह की इस तरह की कपड़ों की कतरन को रख रही हूँ और इन्हें आपस में सिल रही हूँ। अब ये कपड़ों की कतरन आप जब भी नए कपड़े सिलवाते हैं तभी आपके पास होती है, या तो फिर आप ये टेलर के पास से भी लेकर आ सकते हैं और इससे ये छोटी छोटी चीज़ें से बहुत ही प्यारा से अपने घर को नया लुक दे सकते हैं। पहले हमें इस तरह से मैंने इसे सिला है और इस तरह सिलने के बाद हमने दूसरे कपड़े को इस पर इस तरह से रखते जाना है और इस तरह से मैंने सारे ही कपड़े को सिल लिया है। तो फ्रेंड, इस तरह से हमने एक साइड का कवर तैयार करना है। अब जब ये कवर तैयार हो जाए बाद में हमें क्या करना है, जहाँ पर इसकी सिलाई होती है ना वहाँ पर हमें आयरन कर देना है इसे इस तरह से खोल कर, जिससे क्या होगा सिलाई हमारे नीचे बैठ जाएगी और हमें ऊपर से अलग से सिलाई करने की ज़रूरत नहीं है, जिससे हमारा जो लुक है ना वो भी बहुत ही अच्छा आएगा। बस इतना कर लिया हमने फ्रेंड। अब हमें क्या करना है, नीचे मैंने ये जो कपड़ा लिया है वो कॉटन का लिया है। इस बात का आप खास ध्यान रखिए कि आपको नीचे कॉटन का ही कपड़ा लेना है अगर आपको इसे डोरमेट की तरह यूज़ करना है, वरना आप फिसल भी सकते हैं अगर आपने सिल्क का या ऐसा कोई कपड़ा पसंद किया है। तीन बाजू से मैंने इसे सिल लिया है सिंपल सा चोला सा बनाकर, और आप देख लीजिए कि मैंने इस तरह से इसे लगा दिया। अब यहाँ एक साइड से मैं इसे सिल रही हूँ, तो सिलने के लिए मैंने यहाँ पर जो है ब्लैक कलर की ऊन का यूज़ किया है। आप यहाँ पर मोटे धागे का भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर आप मैचिंग ही लीजिएगा जिससे ये बिल्कुल दिखे नहीं और आपका जब बन के निकलेगा तब इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी लगे। जी हाँ फ्रेंड, अब बीच बीच में ये हिल ना जाए इसलिए भी मैंने टाँके लगाने हैं, लेकिन ये टाँके मैं इस तरह से लगा रही हूँ कि मेरे पास ब्लैक कलर की ऊन है, तो जहाँ जहाँ पर ये ब्लैक कलर है ना वहाँ पर मैंने टाँके लगा देने हैं, जिससे क्या होगा फ्रेंड कि ये बिल्कुल भी दिखेगा नहीं कहीं पर भी कि आपने टाँके लगाए हैं। और ये टाँके लगने के कारण ये बराबर इसके साथ फिक्स भी हो गया है, यानी नहीं गिरने का कोई प्रश्न है और ये बहुत अच्छी तरह से आप जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। ऐसे डोर मैट, फ्लोर मैट, टेबल रनर, जिस तरह से चाहे आप इसका यूज़ कर लीजिए। ये बहुत ही प्यारा सा हमारा तैयार हुआ है। तो कैसा लगा फ्रेंड, ये बिल्कुल कपड़ों की कतरन का ये उपयोग। लेकिन जाइएगा नहीं, मैं अभी एक और आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये और भी इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जी हाँ फ्रेंड, इस तरह की मैंने यहाँ पर एक बैग को ले लिया है। इस तरह की कपड़े की शॉपिंग में हम सबके पास होती है और इस तरह की कपड़ों की कतरन को लिया है। तो देखिए इस तरह की कपड़ों की कतरन को मैंने इसमें क्या किया है कि बैग के साथ इस तरह से लगा दिया है और इस तरह की चार लगाकर मैंने इसे कंप्लीट किया है। और इसके माप के मैंने दूसरे दो पीसेस लिए हैं, आप कोई भी कलर के कॉन्ट्रास्ट के पीस ले सकते हैं। और इनकी जो चौड़ाई है वो मैंने 12 इंच रखी है। लंबाई मैं आपको बता दूं कि 14 इंच इन सबकी मिलकर होनी चाहिए, तो हमें उतना ही लेना है। तो मतलब आप अपने हिसाब से बना लीजिए बैग, या मैंने माप नहीं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, जिससे आप इसे बड़ी आसानी से बना लें अपने पास जितना भी कपड़ा है उस हिसाब से। और देखिए फ्रेंड कि यहाँ पर मैंने जो है बेल्ट बनाया उसकी 14 इंच लिए हैं और 4 इंच का इस तरह से लेकर इसे बीच में फॉर्म शीट लगा के मैंने इसके बेल्ट बनाए हैं। आप चाहे तो यहाँ तैयार बेल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर हमने इसका मिडल पॉइंट निकाल कर दोनों बाजू से 2-2 इंच इस तरह से निशानी की और फिर हम बेल्ट को एडजस्ट कर रहे हैं। बीच का जो ये मैंने कपड़ा लगाया है ना कलरिंग, वो आप चाहे तो जिस हिसाब से आपका कपड़ा जितना ज़्यादा कम है वैसा आपको ऊपर का अलग से एक्स्ट्रा कपड़ा लगाना है, पर आपकी सबकी लंबाई मिलकर 28 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, दोनों साइड की 14-14 इंच। अब हमने इस तरह से इसे सिल लिया है, इसमें हमने एक लाइनिंग को लगा दिया है और चारों बाजू से सिल लिया है। अब क्या करना है हमें कि हमें इस तरह की जो है चेन को डायरेक्ट इसके ऊपर इस तरह से रखना है और इस तरह से रखकर हम इसे सिल लेंगे। सिलते के टाइम हमें ध्यान रखना है कि हमारे हैंडल को हमें उठा के इसको सिलना है। तो आप बड़ी आसानी से इस तरह से सिल लीजिए तो आपकी बैग का ये भाग तैयार हो गया। बैग को आपको उल्टा करना है, मिडल पॉइंट निकालना और मिडल पॉइंट से आपको 2.5 इंच पर निशानी करनी है। ऐसी निशानी आपको दोनों साइड पर करनी है और इसके पीछे की साइड भी बैग के आपको 2.5 इंच की इसी तरह की निशानी करनी है। अब ये 2.5 इंच की निशानी को उठाकर आपको मिडल के साथ मिलाना है और फिर हमें दोनों बाजू से इसी तरह कर साइडों से इसे सिलकर कंप्लीट करना है। और देखिए हमारा कितना प्यारा सा बैग तैयार हो गया। इसे आप लंच बैग की तरह यूज़ कर सकते हैं। मार्केट जा रहे हैं अपने साथ इसे ले जाइए, दूध ले जाने के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए। आप अपने घर में दादी नानी को भी ये दे सकते हैं, वो मंदिर जाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही काम की ये बैग है और बनी है बिल्कुल कपड़ों के छोटे छोटे कतरन से। कैसा लगा आइडिया, ज़रूर से शेयर कीजिएगा।